कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न ज़रीन के सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक शानदार और पुरवकार अदबी कॉन्फ्रेंस बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद हुई। महफिल अफसाना, महफिल तक़सीम एज़ाज़ात और महफिल मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट, अय्यूब दिलबर और गुलजार ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मीर दर्दपुरी, शबनत अलगामी, इकबाल अफरोज़, अब्दुल खालिक शम्स, काजी गुलाम मोहम्मद गुलशन, अब्दुल गनी बेग अथर, अब्दुल अजीज़ मस्ताना, गुलाम नबी शाकर, रशीद रोशन और जावेद इकबाल मावरी शामिल रहे। फारूक अहमद मीर और जमील जाहिद भी शरीक रहे। इस पूरी तकरीब का जो पूरा माहौल था वो इस बात का गम्माज़ था कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कश्मीरी ज़ुबान और अदब के हवाले से बल्कि कश्मीर की जो तहज़ीबी शनाख्त है, जो इसकी ज़ुबान कश्मीरी ज़ेव से से उसके हवाले से कुपवाड़ा जो है वो एक बहुत ही कलीदी रोल अदा करने जा रहा है। कोविड वगैरह था, लॉकडाउन था, जो इसकी वजह से अदबी सरगर्मियाँ मुतासर हुई थी और मादूम हुई थी, तो इन अदबी सरगर्मियों को फिर से आगे बढ़ाने के लिए, इनको उजागर करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए आज की कॉन्फ्रेंस एक पैगाम की हिस्सा है। पूरे नॉर्थ कश्मीर का मुशायरा है। अदबी मरकज़ कमराज और कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा दोनों इसमें शामिल हैं, तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा है। हज़रत सैयद पाक सैयद मोहम्मद मताई साहब के उर्स और उनकी ज़ेर तामीर ज़ियारत की मुनासबत से बटापुरा कान्हामा मागाम में तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इसमें काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। दुरूद व अस्कार की महफिलें भी मुनक़्क़िद की गईं। अक़ीदतमंदों ने अमन खुशहाली के लिए दुआ की। उलमा ने हज़रत सैयद पाक सैयद की सीरत और उनकी करामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि औलिया इकराम की दीनी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बटापुरा कान्हामा में 700 साल कदीम ज़ियारत है। योर तमो हेचन दीन यमो फिर मुसलमान अम के बरकत आज त मुसलमान इंशाल्लाह आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारन वल बनियामत तो अत सिलसिलस मज वनकस यथ याद मज योर आमत तो इहन करामातन हुंद सारी खुद बड़ करामात वन यमो मुसलमान बनाई। लोगों को भी यही कहा यहाँ आओ, वही मौजूद है, वही पढ़ना है, वही देखना है क्या इसके दीन के बारे में क्या खिदमत किया है। दीन कलामुल्लाह है, जो आया है, जो दिया है, कलामुल्लाह किताब है, कुरान है, वही देना है। इसको तवज्जो देना, सबको यही गुजारिश करते हैं। अल्लाह ताला हन यो सुनमन तो यमो ये गोंड या थोल तो ये कोर नई तमीर तो ये खुश आमदीद बे तुहस खुश आमदीद। इस वक्त अहम खबर आपको देते हैं। बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला, पुलिस का एक जवान जख्मी। बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला हुआ जिसमें पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ। पुलिस एहलकार पर मिलिटेंटों ने चलाई थी गोलियां। जख्मी जवान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इलाके में फोर्सेस अंजाम दे रही हैं सर्च ऑपरेशन। बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला हुआ है जिसमें पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ और जख्मी जवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस एहलकार पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई थी। इलाके में फोर्सेस अंजाम दे रही है सर्च ऑपरेशन। इलाके का मुहासरा कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है फोर्सेस की तरफ से। बिजबिहाड़ा से ये खबर इस वक्त की। बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मिलिटेंटों ने हमला किया, पुलिस का एक जवान जिसमें जख्मी हुआ है और पुलिस एहलकार पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई थी जिसपे ये जवान जख्मी हुआ है और अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल से खबर है कि हालत इस जवान की मुस्तहकम बताई जा रही है। बांडीपुरा में पीडीपी की जानिब से एक तकरीब के दौरान पीरजादा शरीफुद्दीन शाह को बिला मुकाबला पार्टी का जोनल सदर मुंतखब किया गया। पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल हमीद कोशीन और मोहम्मद अब्दुल्ला वानी की मौजूदगी में यह इंतखाब अमल में लाया गया। पीडीपी वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पीरजादा शरीफुद्दीन का कहना था कि बांडीपुरा में रिवायती सियासत का बाब अब बंद हो गया और लोगों के साथ जुड़कर इलाके के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज धर्मगुंड त्राल का दौरा किया और सिख बिरादरी के कई वफूद के साथ मुलाकात की। उन्होंने गुरुद्वारे में हाजिरी दी। ठाकुर ने बताया कि त्राल हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल है, इसको कायम रखना हम सब का फर्ज है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
16 channels, 15 languages, 26 states. अखनूर में खोड़ सब डिवीजन के बाजार में शराब की दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब फरोख्त करने का मामला सामने आया। लोगों ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि आवाम को लूटा जा रहा है और इंतजामिया आंखें बंद किए बैठा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चलाई जा रही शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए। ऐसी खिलाफ वर्जियां कर रहे शराब की दुकानों को मालिकान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। बन शॉप पर गेदा हाँ तो सुनिया असें कुसै कोलों कि ज़्यादा चार्ज लै करदे न ते मैं गया तो मैं उन्हें 100 रुपया दिता तो उन्हें मिगी 10 रुपये वापस दिते। तो मैं उन्हें जिसलै क्वार्टर दस्सेआ मैं ये पर 80 रुपये लिखदा तुसें 90 रुपये लै दिओ की लै दिओ एक्स्ट्रा चार्ज। वो बोलते हैं कि असें अपनी जेबै चों पाइयै नहीं देना है। तो मैं एक्सरसाइज डिमांड अग्गें रिक्वेस्ट करूँगा हत्थ जोड़िए कि इंदे पर सख्त कार्रवाई की जा, नहीं तो इत्थों ठेका बंद किया जा। जो एक्साइज डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या आंखें मूंद कर और सोया हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है। जहाँ जहाँ के वो चाहते हैं कि जम्मू के जितने लोग हैं जम्मू कश्मीर के उनको लूटा जाए। यहाँ के लोग आप नौकरियाँ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको लूटो तो नहीं कम से कम। ये वाइन शॉप पे एक्शन किया जाए। वो खबर आज मैं बोल रहा हूँ ना तो इसका असर दिखना चाहिए। जिला शोपियां में पहलपुरा केलर रोड के मिडमाइजेशन का आगाज हो चुका है। इन कामों का इफ्तिताह डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनहास और डीडीसी मेंबर चौधरी फजलदीन ने किया। सड़क को पुख्ता बनाने के काम शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक अरसे से इस सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया जा रहा था, अब जाके लोगों का देरीना ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। लोगों ने इंतजामिया के साथ साथ ये मामला उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। वफात से हम यही कहते हैं, डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें ये 300 मीटर है जो तो इसका काम किया। आपकी चैनल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारी ये बात जो आला हुकाम तक पहुंचाई। हमारा बैकवर्ड इलाका है, सिर्फ गुजर इलाका है, इसमें कोई बीमार तो नहीं है, सिर्फ गरीब गुजर है। तो ये 300 मीटर जो है मेहरबानी करके हमारे आला हुकाम तक ये आप बात पहुँचाएँ।